हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजुअल प्रोग्रामिंग यूनिट फर्स्ट। ठीक है, आज अपन सिंपल देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द विजुअल बेसिक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट मी स्टार्ट। देखो, पहले मैं आपको सिंपली इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि विजुअल बेसिक है क्या। ठीक है, एक्चुअली विजुअल बेसिक जो है वो थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ठीक है, बात आ जाती है इवेंट ड्रिवन। इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होते हैं भाई? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स होते हैं आपके जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने ये ड्रैग किया, ये मैंने क्या किया, ड्रैग ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मैं कोई क्लिक करती हूँ, ठीक है, डबल क्लिक किया या सिंगल क्लिक किया तो वो क्लिक इवेंट हो जाता है। किसी बटन को आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है, किसी की को आप प्रेस कर रहे हो तो वो प्रेस इवेंट हो गया। ठीक है, वॉट एवर यूजर परफॉर्म ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, कह सकते हो। तो इसलिए ये क्या है, सारी ये जो विजुअल बेसिक है पूरे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो फर्स्ट रिलीज हुई थी ये फर्स्ट रिलीज हुई थी भाई 1991 में। कब रिलीज हुई थी ये? 1991 में रिलीज हुई थी। पहले ही अर्लियर जो वर्जन थे वो था डोस, इसको अपन कहते थे बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, देन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किए इसके बहुत सारे वर्जन विजुअल बेसिक के। विजुअल बेसिक 1.0 से इसका फाइनल वर्जन रहा 6.0 तक। ठीक है, वर्जन जो है विजुअल बेसिक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि बिगिनर्स जो है वो इजीली इसको डिज़ाइन कर पाते हैं। ठीक है, GUI बेस्ड विंडो बेस्ड एप्लीकेशन इस पर आप इजीली डेवलप कर सकते हो। इन 2002 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विजुअल बेसिक .NET। 2002 में माइक्रोवेव ने रिलीज़ की विजुअल बेसिक .NET, किसको रिप्लेस करके? विजुअल बेसिक 6 को रिप्लेस करके। इसको रिप्लेस करके भाई उसने कौन सी बना दी? माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ की विजुअल बेसिक .NET रिलीज़ की। देयर आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट ने डिक्लेयर किया कि VB6 जो है वो लीगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कब डिक्लेयर किया? 2008 में ये डिक्लेयर किया। ठीक है, फॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट स्टिल प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर VB6। ठीक है, VB.NET इज अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो VB.NET है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इम्प्लीमेंट की जाती है .NET फ्रेमवर्क द्वारा। जो क्रिएट की थी तो क्रिएटर डेवलपमेंट ऑफ द वेब एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशंस। अब ये जो VB.NET है उससे तो उसमें क्या आप विंडो बेस्ड आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो। उस पर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में आपको बताया कि भाई जो क्रिएटर है उसने तो क्या क्या क्रिएट किए, उसने मोबाइल एप्लीकेशंस ईजिली डेवलप किए। ठीक है, तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम किसको पढ़ेंगे? हम भाई पढ़ेंगे विजुअल बेसिक 6.0 को। विजुअल बेसिक 6.0 है वो 1998 में आई थी। ये 6.0 वर्जन है वो 1998 में था। और यहाँ पे बताया इन्होंने कि फिर 2002 में इन्होंने और वर्जन विजुअल बेसिक के जो है वो रिलीज़ किए। लेकिन ये जो 6.1 से लेके जो इन्होंने स्टार्ट किया था 1.0 से लेके 6.0 तक इसके जो वर्जन आए हैं, तो ये स्टार्टिंग इसकी 1991 से हुई थी। जो पहला वर्जन था वो रिलीज़ 1991 में हुआ था, और जो हम पढ़ रहे हैं विजुअल बेसिक 6.0 वो 1998 में रिलीज़ हुआ था वो वर्जन। ठीक है, अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं ना पढ़ रहे हैं तो देखो। फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। फर्स्ट फीचर आपका देखो इसका सुपर सेट ऑफ बेसिक्स। सुपर सेट ऑफ बेसिक क्योंकि ये जो VB है वो डिराइव की गई है किससे? बेसिक लैंग्वेज से, जो कि GUI ओरिएंटेड है। किससे ड्राइव की गई है? आपकी बेसिक लैंग्वेज से। ये तो मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि जो VB है वो किससे ड्राइव की गई है? आपकी बेसिक से। ओके, अब बेसिक से तो की गई है। और दूसरा जो पॉइंट है, जो VB है वो डिज़ाइन की गई है कि आप यूज़र जो है इसको इजीली क्या लर्न कर पाए और यूज़ कर पाए। क्या कर पाए? यूज़र इसको इजीली लर्न कर पाए और यूज़ कर पाए। सेकंड पॉइंट है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब क्या होता है और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रैग मतलब
किसी चीज़ को, जैसे मैंने कोई चीज़ यहाँ से ये ड्रैग की और ये अब देखो ड्रॉप कर दी, कोई चीज़ कहीं से लेके कहीं पे लेफ्ट कर देना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हम जब कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी आप डेवलप कर रहे हो, विंडो बेस्ड अपन इसमें बनाएंगे जैसे, तो क्या करोगे आप, आपके पास कंट्रोल्स होंगे टूल बॉक्स में, ऐसा कोई टूल बॉक्स दिया होगा, वहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए होंगे, ऐसा टूल बॉक्स होगा, वहाँ पे आपके कंट्रोल्स होंगे, जैसे कि कुछ बटन्स होंगे ऐसे, ठीक है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स होंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, लेबल्स होंगी। तो उनको वहाँ से आपको क्या करना है, ड्रैग करना है और अपने फॉर्म्स पे जाके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो इसलिए इसको कह रहे हैं हम कि क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, देखो मैंने लिखा भी है, फॉर्म्स आर क्रिएटेड यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक्स। सो टूल इज यूज टू प्लेस कंट्रोल्स। कंट्रोल कोई क्या क्या कंट्रोल्स है हमारे पास, देखो मैं अभी आपको समझा रही थी कि आपके पास ऐसे कोई टूल बॉक्स दिया होगा, उसमें ये कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया यहाँ पे, फिर आपके बटन्स हो गए, या फिर आपका कोई कमांड लाइन होगी, कमांड्स हो गए, ये सब आपके फॉर्म्स पे आप उनको कर सकते हो। और इन सारे कंट्रोल्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, इन इवेंट्स को, विद द हेल्प ऑफ इन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कंट्रोल्स के पास खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको आप इनके थ्रू हैंडल कर सकते हो, उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप इन कंट्रोल्स को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास पॉइंट है, आपके पास RAD यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। VB क्या आपको प्रोवाइड करवाता है, बिल्ट इन कंट्रोल्स। ये जो कंट्रोल्स हैं VB प्रोवाइड करवाता है, बिल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पे इन कंट्रोल्स के लिए आपको कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती है, कोई कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती है, बिल्डिंग्स हैं, आपको सिंपली ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है, उनकी कोडिंग ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। यहाँ पे कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट स्पेसिफाई करने हैं एक्शंस को, ठीक है। तो ये है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहाँ पे यूज़र क्या इजीली एज सून एज पॉसिबल अपने जो भी एप्लीकेशन है उसको डेवलप कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इवेंट ड्रिवन। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि VB क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्रिवन कैसे, देखो, द एक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय अ यूजर इज कॉल्ड इवेंट। जो भी एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है किसके थ्रू, यूजर के थ्रू, एक्शन, द एक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय द यूजर इज कॉल्ड इवेंट। क्या इवेंट होते हैं, सच एज, जैसे कि क्या, माउस क्लिक हो गया, की प्रेस हो गया, और कोई बटन क्लिक किया वो भी, तो ये सब क्या है, इवेंट है। ये क्या है, आपके इवेंट्स हैं। देखो ऊप्स में क्या होता था, ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वहाँ पे क्या होता था, कंपाइलर जो है वो डिटरमाइन कर देता था कि आपके एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है। ऊप में ये था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपाइलर डज नॉट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस करता है जो पीपल को अलाउ करता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ किससे, स्मॉल आइकन्स जो भी आपको दिए हुए हैं, हम इससे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि मुझे पता है ये मेरा पॉइंटर आ रहा है, मैं पॉइंट कर पा रही हूँ कि कहाँ पे मुझे किसको हाईलाइट करना है, किसको बताना है, ठीक है। ये किससे कर पा रही हूँ मैं। अगर CUI बेस्ड होता, कमांड यूजर इंटरफेस होता, तो आप कर पाते क्या, नहीं कर पाते भाई, क्योंकि उसमें कमांड्स डालनी पड़ती है। आप कैसे इंटरेक्ट करते कि क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नहीं समझ में ही नहीं आता कुछ। यहाँ पे हम इजीली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, यूजर इजीली इंटरेक्ट कर पा रहा है इससे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे जो सारे ऑपरेशंस हैं, जो टास्क हैं, वो किससे हैंडल किए जाते हैं, सारे हैंडल किया जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इतना क्लियर है। इसलिए ये फीचर्स भी हो गया है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको क्या करना है, सीधे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ जो भी कंट्रोल्स आपको दिए हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस सपोर्ट। डेटाबेस सपोर्ट में क्या होता है, देखो VB हमको क्रिएट करने, एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करने के लिए हम VB को यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल EXE बनानी, आप EXE फाइल्स बनाने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो। ये डेटाबेस को सपोर्ट करता है।
डेटाबेस को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके खुद के कंट्रोल्स हैं जो प्रोवाइड किया करता है ये भी कुछ कंट्रोल्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है आपका, आरडीओ है रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक है एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट, इसको एडीओ से जानते हैं हम। इनकी हेल्प से, इन कंट्रोल्स की हेल्प से हम डेटाबेस से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर है नेक्स्ट आपका रिपोर्ट, लास्ट पॉइंट रिपोर्ट। ये फीचर क्या अलाउ करता है कि यूज़र अपने जो भी स्टोर्ड डेटा है उसे प्रिंट कर सकता है। ठीक है, जो भी उसका स्टोर्ड डेटा है उसको इजीली प्रिंट कर सकता है। तो ये रिपोर्ट एक फीचर है जिसमें आप इस डेटा को प्रिंट कर सकते हो। ये अलाउ करता है यूज़र को कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह की रिपोर्ट्स को ये जनरेट कर सकता है। तो ठीक है, तो आज बस इतना ही पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिर्फ बेसिक्स था, एक जस्ट ओवरव्यू था वीबी का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए गाइस, तो आज सिर्फ इतना ही, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड